विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो मैंने सोचा कि आज आप ही लोगों के चौपाल में चलते, यहाँ हमेशा 10-20 लोग मिल जाते। तो SIR को लेके आप और पंचायत चुनाव को लेके आप क्या मानते हैं? नहीं, SIR तो ये है जो यहाँ से चले गए। हमारा भाई है गाजियाबाद, उसकी यहाँ वोट नहीं वहाँ बन गई। मैंने फार्म भी यहाँ भरवाया, कहा उसे भाई प्रधानी की तो कम से कम यही रख ले। कहने लगा नहीं, वहीं रहने दे दोनों। प्रधानी में भी कट लिया? हाँ जी। अच्छा, तो गाजियाबाद ही है भाई, रहे वहाँ से वहीं वोट है। तो वही तो, जो यहाँ से छोड़ गया उसका नाम कट गया। ऐसे तो देखो, जो 2,90,00,000 के करीब वोट कटने की बात हो रही, वैसे पूरे देश में बिहार को छोड़ के 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जो SIR हुआ है, प्रतिशत के लिहाज से तकरीबन 18% वोटर, यानी 15,44,00,000 वोटर हैं उत्तर प्रदेश में। तकरीबन 18% वोटरों के नाम कटने की बात आ रही है, जो पूरे देश में प्रतिशत के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा होगा। आपको लगे कि इतना वोट मरे और इधर उधर चलेगा जितने कट रहे हैं? भैया कटकी बनाना बोल के गरबा हो जब कटकी पढ़ना छूटेगा और काम खिस्से बढ़ जाए सरकार भी। अरे देखो काट का देखो राख लो बढ़िया और किए कुछ ना किसी पे कागज चाहते ना किसी पे वो चाहता बना, जो जिसकी कटकी काट का देखो बना देखो रहने बस। और किए बिराल खामा खा सरकार भी आज काटेगी, तड़का जोड़ेगी, परसों फिर काटेगी। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शहरी इलाकों में जो वोट कट रहे हैं, क्योंकि ये कहना जा रहा है कि शहरी इलाकों में जो है 2,89,00,000 में से शहरी इलाकों के वोट कटेंगे आधे से ज्यादा। मैंने बताया जैसे लखनऊ जैसे शहर में ही 12 लाख वोट कटने को है। तो कई लोग कह रहे हैं ये तो बीजेपी के शहरी वोट ही कट जाएंगे, गांव के वोट तो सब बने रहेंगे। तो इस आधार पे आप मानते हैं कि ग्रामीण इलाके और शहरी इलाकों के वोट कटने न कटने का पॉलिटिकल किसी पार्टी का फायदा नुकसान इससे जुड़ा है? हाँ, इसका नुकसान तो जो कहा जाता है, बड़े बड़े कहते हैं सभी, ये धारणा है कि बीजेपी शहरी पार्टी है। बीजेपी का जो मोस्टली वोट बैंक है वो शहरों में है। अब कुछ वोट ऐसे जो शहर में भी है, गांव में भी है, किंतु जो शहर में और गांव में दोनों वोटर है वो अब गांव की तरफ भाग रहे। कारण पारिवारिक संपत्ति का विवाद है, अब हमारे गांव में वोट होगी तो हम अपना दावे पुख्ता रख सके, इसलिए शहरों की वोट अब कम होती जा रही लगातार। कुछ ऐसा भी है, बीजेपी ने गांव में वोट बनवा ली, अपनी शहरों में बनवा रखी। जैसे मेरे कई मित्र हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बीजेपी की वोट शहर में भी है, अब वो बन नहीं पा रही, तो इसलिए शहरी वोट कम होता जा रहा धीरे धीरे। और जहाँ तक इसका ग्राम पंचायत का, नगर पंचायत का सवाल है, इसकी तो खबर योगी जी को पहले लग गई थी। शायद दिसंबर के शुरुआत में ये लिस्ट जारी होगी थी, तब योगी जी ने तभी कहा था ये 4 करोड़ जो वोट है, 17 करोड़ कुछ 2 लाख वोट है, वे इसमें पंचायत में है और निकाय में, और इसमें कुछ 12.5 करोड़ है। तो योगी जी ने तभी तो कहा था कि शहर की वोट हमारी कट रही है। अब ये घाल मिल करके इनको पूरा कर लेंगे कंप्लीट अपनी वोट को। ये बार बार बढ़ा रहे, और स्टेट में तो कहीं नहीं बढ़ाया, यूपी में बार बार बढ़ा रहे। हाँ, यूपी में SIR से रिलेटेड तारीखें जो है वो SIR पहले फॉर्म जमा करने की तारीखें बढ़ती रही, और इसके बाद ड्राफ्ट रोल प्रकाशित करने की तारीख 31 दिसंबर थी, उसे भी बढ़ाया गया। कुल मिला के 3 बार रीशेड्यूल तारीखें उत्तर प्रदेश में हुई। हाँ जी, आपका क्या विचार है चौधरी साहब प्रधानी लड़ने का? नहीं जी नहीं, मेरा कोई नहीं। मैं तो चौधरी हैं, थंबा चौधरी। हाँ, थंबा चौधरी। थंबा चौधरी क्या है? मैं राठियों के 5 गांवों का चौधरी हूँ जी। राठियों के राठी खाप है जो, उसके 5 गांवों का चौधरी हूँ। ये 5 गांवों का खाप का चौधरी होने का मतलब क्या होता है, ये बताओ। ये जो खाए तो हो जी खाप चौधरी, जो जितने भी गांव राठियों के है वो जो सबके ऊपर का चौधरी होता है। फिर वो अपने नीचे छोटे चौधरी नियुक्त करता है, कोई 5 गांव का, कोई 11 गांव का, ऐसे करके। तो मैं छोटा चौधरी हूँ जी, 5 गांव का। 5 गांव के चौधरी आप हैं। हाँ। तो खाप का जब कोई फैसला लेना होता है, हाँ, तो फैसला आप खाप के लोगों से मिल करके लेते हैं। पीछे बागपत में एक खाप ने कोई फैसला किया कि 18 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल नहीं दी जाएगी, कुछ कपड़े पहनने ना पहनने पर। वो कौन सी खाप थी? वो खाप, उसमें 2-3 खाप सम्मिलित थी जी।
वो फैसला नहीं लिया गया, उस पर विचार विमर्श करा गया। आपकी भी खाप थी? नहीं जी, मेरी खाप उसमें शामिल नहीं थी। वो क्या था जरा बताइए। उसमें जो 18 साल से कम के नीचे के युवतियां हैं, उन पे ये कहा गया भाई इस पर विचार करो, एक तो इन्हें मोबाइल ना दिया जा, एक जो ये कपड़े आजकल हाफ पैंट पहन फिर जा लड़के लड़कियां सब, इन्हें पे भी बैन लगाओ भाई ये कपड़े ऐसे पहरे जिन्हें भड़काऊ कपड़े ना पहरे। 18 साल से ऊपर के नहीं जी, 18 साल से ऊपर के तो ये बताइए, 18 साल से कम के जो है उन पर मोबाइल बैन है, ये है जी। दो ही चीज थी जी ज्यादातर रिलेटेड। लेकिन ये विचार विमर्श करा गया, ऐसा कोई फैसला अभी इशू वो नहीं करा गया भाई इसे लागू कर दिया गया। नहीं तो अगर ये बताओ, आप खाप के चौधरी हो, अगर कोई खाप राठी खाप में आपने कोई एक फैसला ले लिया कि चलो 60 साल से ऊपर का राठी खाप का आदमी साइकिल नहीं चलाएगा, तो पूरी खाप के और पूरे राठी लोग आपके फैसले को मान लेंगे? फैसला जो है जी, खाप भी फैसला जो है आप अकेले फैसला नहीं लेते, चौधरी अकेला फैसला नहीं लेता जी, वो भी अपने जितने गाँव है जो मौजूदा आदमी उन सबसे मिलकर फैसला लिया जा, सबसे बातचीत करके सामूहिक फैसला लिया जा। आपको क्या SIR के बारे में आप क्या सोचो? SIR के बारे में मुझे तो ऐसा लगे जी, जो हो रहा बस ठीक ही हो रहा, ये तो सरकार के ऊपर है जी, जो यहाँ रहेगा उसकी वोट है, जो नहीं रहता जो शहर में चलेगा। मेरे चाचा है देहरादून रहे, अब उनकी विधानसभा की लोकसभा की वोट कट गई, हमने कहा भाई यहाँ बनवाओ या वहाँ बनवाओ, कहले मैं तो यहीं बनवाऊंगा। पंचायत वाली भी कट गई जी उनकी, जब यहाँ रहते ही नहीं, कैसे होगा बताओ। अच्छा, एक समस्या और गांव में मैं देखने को पाता हूँ, अब कुछ लोग और लोग बचे गांव में, एक समस्या और है इन दिनों, जो लोग शहरों में चले गए और गांव में उनकी पैतृक संपत्तियां हैं और उन्होंने SIR शुरू होने के बाद ये फैसला किया कि हम शहर में ही रहेंगे और वहीं का वोटर लिस्ट किया, वो ज्यादातर संपन्न लोग हैं या जो गांव वापस आने की दशा दिशा के बारे में नहीं सोचते, या गांव में उनकी पैतृक संपत्ति उतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन जो निम्न मध्यम वर्गीय हैं, उन्होंने शहर का वोट कटवा के गांव का वोट कटवा लिया कि आने वाले दिनों में कहीं यह ना हो जाए कि अगर आप गांव के वोटर नहीं हो तो आपका पैतृक संपत्ति पर हिस्सा नहीं रहेगा। तो यह भी एक मसला बड़ा मजेदार है कि उस तरह के लोगों ने अपनी शहर के वोट कटवा दिए, गांव के वोट को जिंदा रखा। लेकिन जो ज्यादा संपन्न है, जो ज्यादा कोठी कटरा मकान वाले हैं, उन्होंने शहर के मकान को उन्होंने कहा ठीक है, गांव में तो वैसे भी घर है, जो भाई रहता है जिसके खेत बाड़ी कम है, उसने शहर के वोट। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं ये बात? हाँ सही है जी, हाँ सही है। जैसे हम भी गांव में संपत्ति है, करनाल में रहते हैं, पर वोट तो यहीं बनवाई है ना। भाई संपत्ति तो यही है पैतृक, वहाँ नौकरी की, वहाँ नहीं करी हमने। अब यहाँ खेत कितना आप? यहाँ तो 1 हेक्टेयर है लगभग। और एक वो रंजन साहब आप कह रहे थे जैसे गन्ने के रेट बढ़े हैं, किराया पेट्रोल डीजल का कोई रेट बढ़ा नहीं, 3 रुपए क्विंटल बढ़ा दिया सरकार ने मिल तक पहुंचाने का। पहले 9 रुपए था, 12 कर दिया, जबकि ना डीजल बढ़ा ना कुछ बढ़ा। किसान का 30 बढ़ा है, उनका और बढ़ा दिया, और 3 रुपए काटे। हाँ 30 बढ़ा गया, वो 3 रुपए किराया काट लिया, जबकि डीजल नहीं बढ़ाया, कोई मिल वाला 3 रुपए ज्यादा काट रहा है किसान से। अब के लागू कर दिया। एक मनरेगा की बात कर रहे थे आप, अब प्रधान मनरेगा काम अपनी मर्जी से नहीं करा पाएगा। इसमें श्री राम जी जो लागू किया है, वहां से सेंटर से आएगा क्या काम करना है अपने को। प्रधान आपका कुछ विचार बताओ बुझो। SIR वाला पे कुछ बोलो। आपके गांव के लोग, आपके घर के लोगों ने गांव वाले वोट बनवाए या शहर में वाले बनवाए? गांव वाले बनवाए, हम तो शहर वालों का हम क्या करेंगे जी, गांव में रहे और सारा काम सरकार के हाथ में है, पर किसानों को और जनता को दुखी करने का काम है। बताओ, सारे कागज जनता कागज तो बाहर होने नहीं दे रही क्या सरकार? बताओ, होने दे रही हो? सारा काम उनके दौरे परेशान कर रही है। चलिए, आप लोगों ने बात की, आप सबका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरे मुद्दे पर फिर किसी और जगह से मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24